करते हैं। क्वेश्चन ऑफ डे में आज रिलेशन का आईआईटी मेंस एडवांस का पीवाईक्यू है। जनवरी 2025 में आया हुआ है मेंस में। और जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं आईआईटी क्वेश्चंस का जो सेट देते हैं आईआईटी क्यू में आपको मिलेगा। जो ऑनलाइन कर रहे हैं यूट्यूब पर कर रहे हैं उन लोग के लिए पीडीएफ इसका देते हैं क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए सोचिए, 1 मिनट सोचिए, देखिए क्या है। चलिए टाइम हम लगाने का देखते हैं। आप लोग सोचिए क्या है। टाइमर है, ये तो क्लॉक है। आप लोग तब तक लगाइए। एक मिनट का, ठीक है। इसको बड़ा करेंगे तो दिखेगा। क्या क्या है, चलिए समझिए। सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए ऐसा है, एक सेट है। द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए जब ये दोनों एलिमेंट कंटेन करे ही। तो देखिए सबसे पहला बात क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। रिफ्लेक्सिव होता है कोई भी अगर ऐसा हो जाए, इफ x बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, सेट ए, जिसमें होता है वो। और दूसरा क्या होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, याद करिए। सिमेट्रिक होता है अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो क्या यहां पर ए इंप्लाइज करना चाहिए, ऑर्डर पर चेंज करने के बाद वाई एक्स भी क्या होना चाहिए रिलेशन में, ऐसा होता है। और नेक्स्ट है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए अगर ऐसा है एक्स वाई रिलेशन में है एंड साथ में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर इसका सेकेंड एंट्री से मिलता हुआ कोई फर्स्ट एंट्री है, मतलब वाई जेड, ये भी रिलेशन में है। दोनों रिलेशन में किसी एक का सेकेंड फर्स्ट से के मिल रहा है तो क्या होना चाहिए, इसको हटाने के बाद एक्स जेड किस में होना चाहिए, रिलेशन में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। और ये तीनों होता है तो हम लोग कहते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये तीनों हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों हो गया, तो बोलते हैं क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही तो कहानी है। तो हमको कह रहा है कि ये सेट ए में कितना नंबर ऑफ रिलेशंस होगा जो ए 1, 2 को कंटेन करे, 2, 3 को कंटेन करे और रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो। तो सबसे पहला चीज देखिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी ये अपने आप से रिलेटेड वाला होना चाहिए। तो 1, 1 भी होना चाहिए रिलेशन में, 2, 2 भी होना चाहिए रिलेशन में, और क्या 3, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये कहां से बिलोंग करना चाहिए, तो ये रिलेशन आर में होना चाहिए, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन में कह दिया कि ये दोनों क्या है, रिलेशन में है। ये दोनों क्या है, रिलेशन में है। तो ये दोनों अगर रिलेशन में है देयरफॉर मिनिमम ये दोनों, ये तो कंटेन करेगा ही, ये वाला, ये दोनों और ये तीनों कंटेन करना ही चाहिए। और उसके बाद सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो देखिएगा देयरफॉर आर क्या होगा, आर मिनिमम आप देखेंगे तो 1, 1, 8, 2, 2 और क्या ए वाला 3, 3 और क्या यहां पर ये दोनों कंटेन करना ही चाहिए। तो 1, 2 और क्या 2, 1, 2, 3 कंटेन करना चाहिए, ठीक है। ये इतना रिफ्लेक्सिव होने के लिए और ये दोनों एलिमेंट इसमें कह रहा है कि है तो उसके लिए होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव के लिए एक साइड से चेक करिए, सेम वाला को चेक करने का जरूरत नहीं है, सेम वाला से देखने का जरूरत नहीं है। जिसका फर्स्ट सेकंड सेम होता है वो हमेशा होता ही है, ट्रांजिटिव के लिए भी और सिमेट्रिक के लिए भी। तो देखिएगा इसका सेकेंड एंट्री किसी के फर्स्ट से मिल रहा है,
तो क्या हो गया 1 3, 1 3 भी रिलेशन में रहना चाहिए। तो ये दोनों तो क्वेश्चन के अनुसार है, ये दोनों इसमें रहना ही चाहिए। अगर ये है और ट्रांजिटिव होने के लिए तो इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से मिल रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए 1 3 होना ही चाहिए। इसको हटाने के बाद इससे ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 मस्ट होना चाहिए। तो यहां से ए हो गया। अब उसके बाद देखिए ये दोनों से मैच करिए। 3 किसी का फर्स्ट एंटी है, इधर से देखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा मैच करेगा ही करेगा। तो इसका सेकेंड एंटी किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से मिल रहा है। अब इस ये रहना ही चाहिए, ये क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ये दे दिए। और ये वाला हम लोग को ट्रांजिटिव होने के लिए होना चाहिए। अब क्या करना है, अब इस ये रहना ही चाहिए, इस दोनों है तो इस कंडीशन के लिए अब हमको चेक करना है कि ये जब आया तो किसी का सेकेंड एंट्री इसका फर्स्ट से मिल रहा है। अब देखिए 3 किसी इधर से नहीं देखना है, इस सेम वाला से देखने का जरूरत नहीं है, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इसको मैच करते हैं 1 3। अब इसका थर्ड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, थर्ड किसी के फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, इसका सेकेंड मिला तो ये होना चाहिए। तो मिनिमम ये तो हो गया, तो क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो एक क्या हो गया 1 2 3, ये तो रहेगा ही 5, 5 मिनिमम होना ही चाहिए। और ये दोनों है तो इसको भी होना जरूरी है। ये हो गया तो अब ये ट्रांजिटिव कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर। इधर से देखने का जरूरत नहीं है, देखिएगा हमेशा आएगा ही आएगा, वो सेटिस्फाई करेगा। अब देखिएगा इसमें एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए, आपको पहले भी बताए हैं कि एक्स वाई ऐसे देख लीजिए, कभी छूटेगा नहीं। एक्स और वाई इसी से आता है, एक्स और वाई इसी से आता है। तो एक्स का वैल्यू 1 इधर ले रहे हैं और वाई का वैल्यू इधर 1 ले रहे हैं। 1 1 2 वाई 2 3, और क्या यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा तो कभी छूटेगा नहीं। एंड यहाँ पर 3, तो देखिएगा 1 1 एक्स कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट 1, ये वाला ऑलरेडी हम लोग रहना ही चाहिए, हो गया है। 2 2 x2 y2 3 3, ये भी हो गया है, ये रहना ही चाहिए हर हाल में मिनिमम, ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए। और 1 2 क्वेश्चन में दे रहा है कि होना चाहिए, तो 1 2 होना चाहिए, ये भी हमेशा फिक्स होगा। उसके बाद 2 3 x2 और y क्या 3, ये वाला हो गया x2 y3, ये भी हो रहेगा ही रहेगा। और इस ये दोनों रहेगा तो ट्रांजिटिव होने के लिए इसको होना मस्ट है, तो 1 3 ये भी मस्ट हो गया। ये तो इतना फिक्स हो गया, ये कभी हटेगा नहीं, ये तो रहेगा ही मिनिमम। तो ये आपका क्या हो गया 4, ये कितना एलिमेंट का हो गया 6 एलिमेंट का आपका ए बन गया। अब यहां अब इसमें कुछ ऐड, ये तीनों एलिमेंट रख रख के देखते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 6 का ए वाला हो गया, 6 एलिमेंट का ए वाला हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, यहां पर चेंज करते हैं, यहां पर ए वाला तो रहेगा ही, आर का वैल्यू देखिए 1 1, यहां पर 2 2, ए वाला 3 3 3 3, और यहां पर 1 2, और क्या 2 3, और क्या ए 1 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहां से इसमें इसी तीनों में से रख रख के चेक करना है। अब एक एक एलिमेंट रख के देखते हैं। दो चीज पर ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी हो गया है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, बस यही दो चीज पर ध्यान रखना है। रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी हो गया है, वो रहेगा ही रहेगा। तो ट्रांजिटिव रहना चाहिए, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ये भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए इतना तो फिक्स हो गया। अब इस एलिमेंट को इसमें डाल के देखते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं। तो ये 2 2 और क्या 1 2 1 रखिए, 2 1 अगर रखेंगे तो मैच करिए। अब 2 1 रखेंगे तो अब फिर से सबको मिलाइए, ये चारों के लिए ही खाली मिलाना है। 2 रखेंगे तो इसका इससे मैच करिए, मिल गया, तो 1 1 होना चाहिए, है इसमें 1 1 है, ट्रांजिटिव के लिए देख रहे हैं। अब उसके बाद फिर देखिए और किसी से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो 1 3, तो ये तो ऑलरेडी था ही। उसके बाद इसका 3 किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पास हो गया, ये पास हो गया, ये भी पास हो गया, इसको पास करवाइए। 3 किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पास हो गया, पास हो गया, आगे पड़ गया। उसके बाद 2 1 ये रखे हैं, तो किसी 1 किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो इसको हटाने के बाद क्या 2 2 2 2 तो हमेशा इसमें है ही, ये भी पास हो गया। और किसी से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, देखिएगा
1 और 1 यहां मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए? 2 3 होना चाहिए, इसमें है, पास हो गया। और किसी से मिल रहा है? नहीं। इसी दोनों से मिल रहा है, दोनों से वो क्या हो गया? पास हो गया। पास हो गया मतलब समझे? मींस ऐसा है तो ऐसा उसमें है, जितना भी एलिमेंट है सबके लिए मैच यही करना है। इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, जितना से मिल रहा है वो हटा के उसका फर्स्ट और सेकेंड एंट्री से जो बन रहा है वैसा ऑर्डर पर उसमें मौजूद होना चाहिए। किसी एक को फेल कर गया मतलब ट्रांजिटिव नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको लेते हैं तो ये पास कर गया, तो ये पास कर गया, तो ये वाला ट्रांजिटिव। अब देख लीजिए सिमेट्रिक तो नहीं है, 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, है क्या? इसमें नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो इस एलिमेंट को हम लेके चेक कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लेके देखते हैं। ये सब तो उसमें है ही, तो देखिएगा अब यहीं पर लिखते हैं, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, इसको हटा के 3 1 लेते हैं, 3 1 लेते हैं, 3 1 लेते हैं। देखिएगा 3 1 लेते हैं तो देखिए, तो मैच करिए। तो अब ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई। इससे देखते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या ये खत्म हो जाएगा? इसके मैच करिए, ए वाला मैच करिए, इसके जगह पर अब ये रख रहे हैं तो इसको मैच करिए। 3 3 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 इसमें है नहीं है, 2 1 नहीं है, ये हटा के तब इसके जगह पर ये रख रहे हैं। अब ये बात को समझिए, इसके जगह पर क्या ए रख रहे हैं, इसके साथ में नहीं, इसके जगह पर ए। तो अगर रखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसके जगह पर ये रखिए, तो रखिएगा तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर 3 तो 2 1 होना चाहिए, तो खाली एक के साथ ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको काट देते हैं। फिर अब ए वाला हो गया है, इसको लेके चलते हैं। इसको एक एक एलिमेंट रख रख के देख रहे हैं, तो अब देखिएगा उसके बाद इसको रखिए, तो कितना बनेगा ये वाला? 3 2 3 2 रख के देखिए, 3 2 इसके जगह पर 3 2 रखिए, तो क्या बन रहा है? इसको हटाइएगा, इससे मैच कर रहा, तो 1 2 होना चाहिए, है। यहां पर आइए, इसको हटाएंगे तो क्या 2 2 होना चाहिए, है। इसको देखिए, ये वाला इससे 2 को मिल रहा है, तो क्या 3 3 भी है, तो सबसे मैच कर रहा है। यहां पर आइए, इससे मिलाइए, ये तो है नहीं, ये तो इसको देखना नहीं है। इससे मिल गया, इससे मिल गया 3 3, ये पास हो गया। और किसी से 2 से मिल नहीं रहा है, इसका 2 नहीं मिल रहा है, इससे मिल, ये वाला 3 इससे मिल रहा है, 2 2 पास हो गया। मतलब ए भी क्या होगा? रहेगा, ए भी रहेगा। तो हम लोग क्या देख लिए? ए, इसको ए वाला रहने पर ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, ए वाला और ए वाला रहने पर ट्रांजिटिव हो रहा है। अब एक एक एलिमेंट लेके देख लिए। अब क्या करेंगे? इसमें का 2 2 एलिमेंट लेके देखेंगे। सभी एलिमेंट नहीं ले सकते, तीनों एलिमेंट अगर ले लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला एलिमेंट दोनों क्या सेम हो जाएगा। इधर वाला यहाँ का एलिमेंट, इधर वाला एलिमेंट मीन्स ऑर्डर पेयर उल्टा करने पा जाएगा, इधर वाला सेम हो जाएगा। मतलब सभी नहीं ले सकते हैं, एक एक लेके चेक कर लिए। इसी टाइप से करना है आपको, एक एक एलिमेंट, ये तो पूरा रहेगा ही, पहले ही देख लिए। अब बच गया 3, ये 3 को रख रख के चेक करना है, एक एक रख के चेक कर लिए। अब क्या रखना है? 2 2 रख के देखना है, 2 2 रख के देखना है कि वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब आइए 2 2 रखते हैं, देखिएगा। अब लेते हैं 2 1, ठीक है ना? 2 1 ले लिए, यही है 2 1। और लेते हैं ए वाला 3 2 3 1 3 1, देखिए तो आ रहा है कि नहीं? 3 1 इसके जगह पर ए वाला रख रहे हैं। अब देख, और बाकी सब है ही, वो रहना ही चाहिए, तो रख के देखिए, मैच करिए। इससे मिल रहा है तो 1 1 होना चाहिए, है, ये पास हो गया। इससे तो पास ही है पहले ही से, ये सब ये तो इससे पास ही है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं। इससे क्या हो गया? पास हो गया। अब इसको मिलाते हैं, 3 यहां से मिल रहा है तो 2 1 होना चाहिए, है ना? 2 1 होना चाहिए, तो इससे पास हो गया। 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है, पास हो गया। इस पर आते हैं, इस पर आते हैं, 3 1 1 होना चाहिए, तो पास हो गया, ये भी पास हो, ये सब इसके लिए पास हो गया। इसको देखते हैं, 1 किसी से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, 2 2 पास हो गया, पास हो गया। और किसी से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए? 2 3 होना चाहिए, है ना? 2 3 होना चाहिए, पास हो गया, ये पास हो गया। इस पे आते हैं, इसको 1 2, तो 3 2 होना चाहिए, इसमें है क्या? 3 2 इसमें है, इसको देखिए, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से मिलना चाहिए,
तो देखिए 3 2 इसमें है क्या? नहीं है, 3 2 नहीं है, मतलब ए रहेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसलिए ए आपका पास नहीं हुआ। समझे बात को? अगर ये रखेंगे तो इसको इससे मिल रहा है ना, कहां से मिल रहा है? यहां से। 3 2 इसमें है? नहीं है, 3 2 इसमें नहीं है, इससे मिल रहा है। देखिए तो 3 फर्स्ट और 2 इसमें होना चाहिए, है ही नहीं। इस पर मत जाइए, ये अलग है, ये सब इसके साथ में है, ये सब इसके साथ में है, इसके साथ में, इधर वाला सब है इसके साथ में, ठीक है। तो ये नहीं किया, तो हम इसको लिए थे और साथ में इसको लिए, नहीं हुआ। अब इसको इसके साथ लेके देखिए, सबको एक एक करके देखना है आपको। अगर 2 1 लेते हैं और क्या बताइए, इसको ले चुके हैं, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कितना बनेगा? इसके साथ लीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा 3 2, 3 2 लीजिए, सबको देखिए। ये वाला पास है पहले ही आपस में, आगे से इससे देखना है। 2 2 कैंसिल, 1 1 हो जाएगा और किसी से मिल नहीं रहा है। इस पर आते हैं, 2 2 पास हो गया, ये वाला पास है। 3 मिल रहा है, 1 2 होना चाहिए, इसमें है क्या 1 2? देखिए तो 1 2 है, ये वाला 3 है, 3 है, मिल गया, 1 2 होना चाहिए, इसमें है, तो ये पास कर गया। अब इस पर आते हैं, ये वाला 1 है, इसका किसी से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, पास हो गया। यहां मिल रहा है तो क्या होना चाहिए? 2 3, 2 3 है, पास हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस पूरा इसके लिए पास हो गया। इस पर आते हैं, इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, पास हो गया। यहां से भी मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए? हटाने के बाद 3 1 होना चाहिए, इसमें है क्या? नहीं है, तो फेल हो गया। 3 1 इसमें है? नहीं है, फेल हो गया। इसको काट लीजिए, ए भी नहीं होगा। तो इसको इसके साथ ले लिए हैं, इसको इसके साथ ले लिए हैं। अब फिर अब इसको इसके साथ हो गया, और क्या बनेगा? ये दोनों आपस में आएगा, तो ये दोनों को लेकर देखिए, तो ये दोनों कौन कौन सा हो जाएगा? 3 1, 3 1, और क्या यहां पर 3 2, 3 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। अब देखिएगा सेम तरह से इधर से देख लीजिए, कल खाली यहां से 3, यहां से देखिए 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका सेकेंड मिल रहा है फर्स्ट से, तो हटाइए, 2 1 होना चाहिए, इसमें 2 1 है क्या? नहीं है, 2 1 नहीं है, ये वाला इसके जगह पर ये सब आया है, तो ये भी फेल हो गया। ट्रांजिटिव के लिए ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो ट्रांजिटिव के लिए ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो 2 2 वाला नहीं हो सकता, 3 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, तो काउंटिंग आ गया। एक, ये वाला 1 हो गया, ये वाला पहला नंबर हो गया, ये वाला दूसरा नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, और ये वाला क्या? तीसरा नंबर हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिलेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ 3 हो गया। इसी टाइप से करना है आपको, हर के कंडीशन को देखते चले जाना है, एक एक एलिमेंट को ले लेके देखना है, एक एक लेके देखें, 2 2 लेके देखें, तीनों लेके देखें, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो तो रख ही दिए। तो ये था क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और आज 2 ही बता देंगे। चलिए आपके पास से है, 1 मिनट सोचिए क्या होगा। 5, बहुत लोग 5 बता रहे हैं, बहुत लोग 4 बता रहे हैं। सोचिए, बताए हैं क्लास में ही, और इसका बहुत सा अच्छा ट्रिक, और वो ट्रिक बहुत जगह नहीं, सिंपल दूसरे तरीका से बनाता है लोग, और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम एक ट्रिक बताए थे, एक रूल बताए थे, उसको याद करिए, बेल्स रूल। तो बेल बजाइए, बेल्स रूल। कर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, वो तीनों होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या है, एक नंबर ऑफ, तो उसके लिए एक बेल्स रूल बोलते हैं। बेल्स मैथमेटिशियन थे, वही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे। बेल्स रूल बोलिए, रूल बोलिए। ये क्या रूल कहता है कि अगर कोई सेट ए में नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन
इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए हैविंग एन, हैविंग, ऐसे लिख दीजिए एन ए इक्वल टू क्या ए, या चलिए ऐसे लिख देते हैं, हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन गिवन बाई, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रूल है। क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का। अगर कोई सेट ए में वो रिलेशन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना है, एन है, तो देखिएगा इस रूल को समझिएगा। अगर n का वैल्यू क्या है, 1 है, अगर n 1 है मतलब क्या, na कितना है, 1 है, na मतलब a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होता है, उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होता है। देखिएगा पैटर्न को समझिएगा। अगर 2 होता है n इक्वल टू, तो क्या करिए, यहां यही चीज लिख दीजिए और इसको ऐड करके लिखिए, इसको ऐड करिएगा तो कितना बनेगा, 2 इधर लिख दीजिए, ठीक है। और यही यहां पर फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 होता, मतलब अब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 1 होगा किसी सेट ए में, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 2 होगा, तो नंबर ऑफ उसमें आपका रिलेशंस कितना होगा, 2 होगा। लेकिन नंबर ऑफ अगर यहां पर आपका एलिमेंट 3 होता है, तो क्या करिएगा, इसको लिख दीजिए, इसको लिखिएगा, इसको ऐड कर लीजिए, तो इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो ऐड करके आएगा यहां लिखिएगा, फिर इसमें ऐड करिए तो ये कितना आएगा, 5 यहां लिखिएगा। तो अगर n का वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा, 5, तो इसका आंसर तो आ गया, यही 5 हो जाएगा। इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें 5 नंबर ऑफ रिलेशन होगा। लेकिन इसको आगे और बढ़ाते हैं, अगर n इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा, उसी टाइप से इसको अब क्या करिए, यहां लिख दीजिए और इसके साथ ऐड करिए तो कितना बनेगा, 7, फिर इसको इसके साथ ऐड करिए कितना बनेगा, 10, फिर इसको इसके साथ ऐड करिए कितना बनेगा, 15। तो ये वाला 15 नंबर ऑफ क्या रिलेशंस होगा अगर n का वैल्यू 4 होगा। सेम टाइप से अगर n का वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में अगर 5 हो गया तो क्या हो जाएगा, इसको फिर यहां लिखिए और इसके साथ जोड़िए तो 15 5 20 हो जाएगा, फिर इसको जोड़िए तो 15 20 27 हो जाएगा, 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, फिर 37 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, सो ऑन। इस ढंग से आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको, पैटर्न को। तो ये जो बना यहां पर 1 2 5 15 ए वाला, यही क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। तो वो नॉन एम्प्टी होता है, तो 5 नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए 4 रहता तो 15 हो जाता, इस टाइप से 5 रहता 52 हो जाता, लेकिन इसमें तो एकदम मिनिमम दिया हुआ है। ये सब अगर क्वेश्चन छोड़ के आ गए, यही तो मैथ में टाइम बचाएगा आपको, एकदम लेस कैलकुलेशन छोड़ के आ गए तो आप कितना बड़ा गलती करिएगा। अब मान लिया रिलेशन आप पढ़ ही नहीं रहे, वाह बड़ा भारी है, क्या अटपटा सा चीज है, अटपटा सा चीज ही आपको आगे बढ़ाएगा, इसलिए छोड़िए मत, सब कुछ पढ़िए, जहां फिर कुछ चैलेंजिंग आए वहां पर और जितना हो सकता है करिए, लेकिन ये सब चीज सिंपल आपको आना चाहिए। कितना फटाक से आपका टाइम बचा देगा और कितने दूसरे समय में समय लगाएंगे, तो इस टाइप से करिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा और आगे नेक्स्ट लेक्चर में